रात को 12 बजे होते हैं। एक गांव के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचने लगता है कि चोर आ गया, चोर आ गया। दोस्तों, यहाँ पर एक घर में एक महिला अकेली सो रही होती है। तभी वहाँ पर उसे बर्तन बजने की आवाज़ आती है। एकदम से वो अपनी चारपाई पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि शायद यहाँ पर बिल्ली आ गई जो हर रोज़ वहाँ पर आया करती थी। दोस्तों, फिर उसे गांव के लोगों की आवाज़ सुनाई देती है कि सभी को सावधानी से रहना है। चोर गांव के अंदर घुस चुका है, उसके पास हथियार है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये महिला वापस फिर से खड़ी हो जाती है और अपने आंगन की तरफ जाकर देखती है तो सामने इसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। तुरंत ही व्यक्ति इसके ऊपर झपट पड़ता है। ये भी उस व्यक्ति से भिड़ जाती है और आपस की खींचातानी में इस महिला की साड़ी उतर जाती है, इसके कपड़े फट जाते हैं। इसके बाद शोर को सुनकर गांव वाले इसी घर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला के ऊपर चाकू रख दिया जाता है और महिला वही कहती है जो चोर उससे कहलवाता है। लेकिन उसके बाद जो रात को होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के आगरा के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर सीमा नाम की एक महिला जो आज अपने घर के अंदर अकेली होती है, को 12 बजे का वक्त होता है। इसके घर में एकदम से बर्तन बजने की आवाज़ आती है। बर्तन बजने की आवाज़ को सुनकर एकदम से ये खड़ी हो जाती है और फिर बैठकर सोचने लगती है कि शायद बिल्ली वगैरह होगी, क्योंकि हर आए तीसरे दिन उसके घर में ऐसी आवाज़ें आती रहती थीं। दोस्तों, फिर से वो सो जाती है, लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट का समय बीतता है तुरंत ही वहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं और गाँव वाले शोर मचाने लगते हैं कि जागते रहना, आज गाँव में एक बहुत बड़ा चोर आ गया है, उसके हाथ में हथियार है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये महिला अकेली होती है, डरने लगती है और फिर अपनी चारपाई से उठ जाती है। उठकर जब सामने आंगन की तरफ देखती है तो सामने इसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसने काले कपड़े पहन रखे होते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति को देखकर एकदम से ये शोर मचाने लगती है तो व्यक्ति इसके ऊपर झपट पड़ता है और आपस में इन दोनों की खींचातानी होती है। जो इसने साड़ी पहन रखी थी वो भी इसके बदन से अलग हो जाती है और इसके कपड़े वहाँ पर फट जाते हैं। फिर यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं आवाज़ों को सुनकर वापस इसके घर की तरफ आते हैं, पर ये महिला अब उस चोर के चंगुल में पूरी तरह से आ चुकी थी। अब ये चोर उससे कहने लगता है कि अगर तुमने जरा सी भी जबान खोलने की कोशिश की तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन के अंदर चला जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, तुम्हें यहाँ पर बस यही कहना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। दोस्तों, गांव के लोग बाहर से पूछ रहे होते हैं कि क्या अंदर कोई है, तो यहाँ पर वो महिला जिसका नाम सीमा होता है वो यही कहती है कि नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं है, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि आप लोग सो नहीं गए हो इसलिए मैं शोर मचा रही थी, इसलिए कह रही थी कि चोर चोर जागते रहो। तो यहाँ पर वो गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग वापस आ गए, नहीं तो हम लोग उस चोर के पीछे थे, उसे पकड़ लेते। चोर होता है, उसका नाम सुभाष होता है। अब वो यहाँ पर सीमा से कई तरह की बातें करने लगता है, उससे कहने लगता है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही। सर्दी का मौसम होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी उसे पसीने आ रहे थे क्योंकि वो लोगों से भागकर अपनी जान बचाकर उस घर में कूदा था। दोस्तों, उसके बाद पानी की तरफ यहाँ पर जो सीमा होती है उसे लेकर जाती है और वहाँ पर वो पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद थोड़ी देर तक वहीं पर बैठता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सीमा से कहने लगता है कि मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये ध्यान रखना कि मेरे बारे में किसी को पता ना चल सके। दोस्तों, सीमा कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ऐसा काम करते क्यों हो, तुम चोरी क्यों करते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं चोरी नहीं करता, ना ही मैं चोर हूँ, मैं आपको फुर्सत में किसी दिन आकर अपने बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो सुभाष होता है आगे आंगन से दरवाज़ा खोलता है और सीधा फिर निकल लेता है। लोग बाग इसकी तलाश में ही बैठे हुए होते हैं। दोस्तों, फिर इसका पीछा करने लगते हैं। अब कहीं से भी इसे निकलने का मौका नहीं मिलता, चारों तरफ लोग बाग इसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर दोबारा वापस भाग कर आता है और छत से फिर इसी के घर में आ जाता है। दोस्तों, जब घर में आता है तो ये महिला एकदम से डर जाती है और
सोचने लगती है कि शायद अब ये तुझे मारने के लिए आ गया है। तो वो डरती हुई कहने लगती है कि मैंने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं, तुम मुझे मारने के लिए क्यों आ गए? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, मैं अपने आप को बचाने के लिए आया हूँ। बस तुम चुपचाप रहना, किसी को कुछ मत कहना, क्योंकि मेरे पीछे गाँव के लोग लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ से बच कर नहीं जा सकता, इसलिए रात मेरे को यहीं गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, उस महिला को वो पकड़ता है, पकड़कर उसकी बेड की तरफ लेकर जाता है। अब वो महिला थर थर कांपने लगती है, कहने लगती है कि मेरे साथ गलत मत करना, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। गांव के एक व्यक्ति ने मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया है, मेरा पति भी शराबी है, मैं अकेली हूँ, अबला हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ऐसा काम मत करना। दोस्तों, इस तरह से सीमा गिड़गिड़ाने लगती है। सुभाष कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे पानी दे दो। फिर उसे पानी पिलाया जाता है और वहीं पर खाने को तो रात को उस समय कुछ होता नहीं, एक बिस्किट का डिब्बा होता है, उस बिस्किट के डिब्बे को उसे दे दिया जाता है। उस बिस्किट के डिब्बे को खा लेता है, उसके बाद वहीं पर बैठ जाता है और उस महिला के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है, किस वजह से तुम परेशान हो, हुआ क्या है? तो यहाँ पर वो महिला, जिसका नाम सीमा होता है, वो बताने लगती है कि मेरी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद मैं अपने पति के घर चली गई थी, लेकिन मेरा पति बहुत ही ज़्यादा शराबी होता है, शराब पीता है, शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है और मेरे साथ मार पिटाई करता है। मैंने उसके साथ तलाक ले लिया और मैं अपने माता पिता के साथ यहीं गांव में रहती हूं। आज मेरी माँ काम से कहीं बाहर गई हुई है, इसलिए मेरी माँ मेरे पास नहीं है। जो मेरे पिता हैं वो दूसरी जगह सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे कुछ मवेशी वगैरह हैं। माँ मेरे मामा के घर गई हुई है, इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सुभाष उस महिला की तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम कह रही थी कि गांव के किसी व्यक्ति ने तुम्हें परेशान किया है, कौन है वो व्यक्ति? तो यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर एक बलदेव नाम का व्यक्ति है जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ा करता है, वो ही मेरे साथ में गलत कर चुका है, उसने मेरे साथ में रेप किया है और मैं उसे यहाँ पर जिंदा नहीं देखना चाहती, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर जो सुभाष होता है वो कहने लगता है कि मैं एक व्यक्ति को यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। यहाँ पर दुर्गा प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है क्या? तो वो कहती है कि गांव से बाहर वो रहता है, लेकिन दुर्गा प्रसाद तो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको आप क्यों मारना चाहते हो? तो यहाँ पर सुभाष कहता है कि मैंने उसकी सुपारी ले रखी है और जिसकी हम लोग सुपारी ले लेते हैं उसे हम मार कर ही दम लेते हैं, अब मैं उसे मार ही दूंगा। तो यहाँ पर जो सीमा है वो कहने लगती है कि ऐसे इंसान को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, जो इतना सीधा है, इतना अच्छा है, वो तो बहुत ही बेहतर इंसान है, उसे आप ना मारो तो ही बेहतर होगा। आप उससे अगर मिलोगे तो आपके इरादे वहाँ पर बदल जाएंगे। जो सुभाष होता है वो कहने लगता है कि हमारे धंधे का उसूल है, जिसकी हम एक बार सुपारी ले लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं। तो यहाँ पर जो सीमा होती है कहने लगती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें एक व्यक्ति की सुपारी देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ पर सुभाष कहने लगता है कि तुम अगर मेरे को ऐसे ही बोल दो कि उस आदमी को मारना है तो मैं उसको मार दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा होती है कहने लगती है कि ठीक है, तो तुम बलदेव को मार दो। तो यहाँ पर वो कहता है कि बलदेव को क्यों मार दूं? तो वो कहती है कि उसी ने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। अब चुपचाप यहाँ पर सुभाष बैठ जाता है, क्योंकि सुभाष को सुपारी देने वाला कोई और नहीं होता, बलदेव ही होता है। बलदेव ने ही यहाँ पर दुर्गा प्रसाद की सुपारी दी थी। अब चुपचाप बैठकर वहाँ से जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम वहाँ से वो चुपचाप निकल जाता है और निकलकर अपने घर पहुँच जाता है। उसका जो गांव होता है उस गांव से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है। 2 दिन के बाद गांव में खबर आती है कि यहाँ पर जो बलदेव है उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ किसी ने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जब यहाँ पर सीमा को पता चलता है तो सीमा तुरंत ही पहचान जाती है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, वही सुभाष है। और 3 दिन के बाद फिर से सुभाष उनके घर पर आ जाता है। सुभाष को देखकर कहने लगती है कि तुमने तो सचमुच ही उसे मार दिया, मैंने तो तुम्हें उसके सुपारी के पैसे भी नहीं दिए। तो यहाँ पर जो सुभाष होता है कहता है कि क्या तुम अब
ठीक हो, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो यहाँ पर सीमा उसके गले लग जाती है और कहने लगती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। सुभाष कहता है कि मैंने ये सब काम अब छोड़ दिया है। तो सीमा उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? तो वो बताता है कि मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं बस अपने परिवार में अकेला हूँ। दोस्तों, उसके बाद सीमा उससे बातचीत करती है। सीमा एक राइस मिल में काम किया करती। यहाँ पर सुभाष से कहती है कि क्या तुम कोई काम धंधा करना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अगर कोई काम धंधा मिल जाए तो मेरे लिए उससे बेहतर क्या होगा। फिर यहाँ पर सुभाष को भी उसी राइस मिल में लगा दिया जाता है और धीरे धीरे इनकी मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये मामला आज से करीब करीब 20-22 साल पुराना है, यानी कि ये मामला 2002-2003 के लगभग का है, जब ये दोनों आपस में मिले थे और उसके बाद इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से कट रहा होता है। जो सुभाष होता है बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्ति बन जाता है और आज इसके 3 बच्चे हैं। इनका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है। ये थी आज की एक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,